हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घरों में। तो फ्रेंड्स, लक्ष्मी राज ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और यहाँ पे मैं बर्तन सेट कर रही हूँ जो रात को मैं धो के रखती हूँ। एक दो बर्तन जो रात के रहते हैं वो मैं रात को ही धो के रखती हूँ, उसको मैं अपने जगह पे यहाँ पे सेट कर दे रही हूँ। और अभी मैं चाट बनाऊँगी। तो ये लोबिया लेके आई, ये देसी छोटा वाला लोबिया है ऐसे करके। और यहाँ राजस्थान के भाषा में क्या बोलते हैं मेरे को पता ही नहीं है, पर इसका मैं चाट बनाऊंगी। तो मैं रात को भिंगा के नहीं रखी थी, अभी मैं सीधा उबालूंगी और इसकी चाट बनाऊंगी। और वैसे जल्दी पक जाता है, रात को भिंगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और रात को मैं भिंगा के नहीं रखती हूँ क्योंकि मेरी सासू माँ को गैस की दिक्कत है, इसीलिए मतलब रात को कोई चना हुआ या कुछ भी हुआ रात को भिंगा के जो सब्जी वगैरह चाट वगैरह बनाते वो खाती नहीं। वैसे आलू गोभी की सब्जी नहीं खाती। तो ये तो गैस की बीमारी ही है चाट वगैरह का। तो बस इसको मैं कुकर में डाल के 3-4 सीटी मार दूंगी ऐसे करके कम आंच में। फिर देन इसको चाट की तैयारी करेंगे आगे। तो मैं बीच में गुड़िया को देखने आई थी कि मेरी गुड़िया उठी ही नहीं उठी, पर अभी फ़िलहाल आराम से सो रही है। उसके बाद मैं फ्रीज खोल के देख रही थी, तो फ्रीज में काफ़ी दूध वगैरह की दही वगैरह की छाँटें पड़ी हुई थी। तो उसको मैं साफ़ करती हूँ और ऐसे ही मैं साफ़ करती हूँ। बीच बीच में ऐसे थोड़ा थोड़ा साफ़ करी। और ये घी फ्रेंड्स, मैं घी लेके आ रही थी, चुटकी चुटकी घी फ्रिज में, मतलब बर्फ़ जैसे जिम गया था, तो उसको मैं छोटा छोटा करके लेके आ रही थी और मैं साफ़ कर दे रही थी। काफ़ी गंदा तो वैसे ज़्यादा नहीं हुआ था, फिर भी छाँटे पड़ जाते तो फिर अच्छे नहीं लगते। तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ऐसी पोछा वगैरह लगा देती हूँ कपड़ा से, तो फिर देखने में अच्छा लगता है। और बीच बीच में सफाई करेंगे कोई चीज़ तो ज़्यादा गंदा भी नहीं होगा और ज़्यादा वैसे साफ भी नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा सफाई कर देंगे तो अपने आप साफ देखने लगेगा और टाइम भी नहीं लगेगा। ऐसे करके 2 या 3-4 दिन में ऐसे में फ्रिज भी साफ करते रहती हूँ। तो आप सब देख ही रहे हैं मैं कैसे कर रही हूँ। और एक बार में सफाई करेंगे तो ज़्यादा ग्लास वगैरह जो होती है ना, आप सब देख रहे हैं, तो वो सब भी खोल के साबुन वगैरह से साफ करनी पड़ती है। तो वो तो मैं वो महीने या 3-4 महीने में एक बार करती हूँ, पर ऐसे पोछा वगैरह लगाती हूँ कपड़े से। तो ये मतलब अगर सप्ते में टाइम मिल जाता है, मेरे को दिखाई देता है गंदा, तो मैं सप्ते में ही साफ कर लेती हूँ ऐसा। और हाँ फ्रेंड्स, मैं घर में जो कमरे में भी ऐसी सफाई करती हूँ, बीच बीच में मैं सफाई करती रहती हूँ। मकड़ी के जाले वगैरह होते हैं, ऐसे ही बीच बीच में मैं सफाई करती रहती हूँ, इसीलिए घर भी ज़्यादा मतलब उतना गंदा नहीं होता है। और किचन में भी ऐसी बीच बीच में मैं सफाई कर देती हूँ। पट्टी वगैरह होती है या ऊपर रैक वगैरह सामान बर्तन वगैरह रखते हैं तो ऐसे ही सफाई करते हैं। और मेरी गुड़िया उठ गई थी, फ्रेश भी हो गई थी। यहाँ पे तो मैं चिप्स 1-2 पकड़ा के इसको बैठा के रखी थी, टेलीविज़न चला दी थी। और ये जो कपड़ा है इसको मैं वॉश करके यहाँ पे सुखाने के लिए रखती हूँ। और ये मसाला और लहसुन भिंगा के रखी हूँ। जो मसाला डेली का जो मसाला होता है, जैसे कि हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर और लहसुन को मिला के जैसे करते हैं, भिंगा के रखते हैं, वैसे ही मैं भिंगा के रखी। और इधर मैं ये लोबिया भी देख रही थी कि पक गया है नहीं, बॉयल हुआ है नहीं हुआ है ऐसे करके, तो वही चेक कर रही थी, पर काफ़ी गल गया था। और बचे हुए बर्तन भी साफ़ कर दिए थे किचन में, जो सुबह के होते हैं, चाय वाय का टोपिया वगैरह। और यहाँ पे मेरी गुड़िया उठ गई थी, तो ये ब्लैंकेट है इसको मैं मोड़ के रख दे रही हूँ। तो सुबह का बस यही रहता है काम। और मेरी सासू माँ जो बाहर में काम रहता है वही करती है, जैसे दूध निकालना, गाय को पानी पिलाना, चारा देना। और ये बेड में सेट कर दी हूँ इसका बेड शीट वगैरह झड़का के। फिर मैं किचन में आके आप सबको यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं मेरे तेल गरम होगी तो मैं छोकन जीरा का लगाई हूँ। और जो मैं मसाला भिंगा के रखी थी, जैसे मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और लहसुन कूट के दी थी, वो भिंगा के रखी थी, उसको मैं डाल दी। और इसको मैं अच्छे से भूनने दूंगी, इससे तेल अलग हो जाए। फिर बाद में जो बॉईल करके रखे हैं लोबिया वो डाल देंगे। बहुत सिंपल तरीका है फ्रेंड्स, और आसान भी है, इजी भी है। और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और टाइम बिल्कुल ही नहीं लेता। बच्चे को भी अच्छा लगता है, बड़ों को भी अच्छा लगता है।
और मेरी सासू माँ को तो अच्छा लगता है, वैसे मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता। ये सब देसी चीज़ उसको कम ही पसंद है मेरे ख्याल से। और पता नहीं, वो घर में ज़्यादातर रहते नहीं है तो उतना मैं समझ नहीं पाती उसको क्या क्या खाना अच्छा लगता है। पर थोड़ा बहुत जितना समझ में आता है, जब आते हैं तो मैं बना देती हूँ कि क्या चीज़ पसंद होती है क्या नहीं। पर फिलहाल घर में है नहीं, इसलिए हम दोनों है, सास बहू, तो हम दोनों के लिए बना रहे हैं। और आप सब देख सकते हैं मसाला कितना अच्छा से भुन गया है, उसका कलर भी चेंज हो गया है और तेल भी अलग हो रहा है। तो इसी बीच में हम डाल देंगे। और मैं थोड़ा देर चला ले रही हूँ इसको, अच्छे से देख रही हूँ, आप सब देख ही रहे हैं। और ये राजस्थान में मेरे ख्याल से मिल रहा है ये देसी लोबिया। इसके बाहर में जैसे मेरे घर झारखंड में है तो उधर मैं कम देखती हूँ, जैसे ये ख़त्म होते जा रहा है। मेरे घर तरफ तो मिलता नहीं, मैं छोटा में शायद देखी थी ये चीज़, ये लोबिया, पर अभी देखी नहीं। अब तो बड़े बड़े दाने वाले आ रहे हैं, मोटे मोटे लोबिया की फली आती है, ऐसे करके दाने भी इसके बड़े बड़े आते हैं। तो यही है, मैं अपने घरों में तो यही देखी और मेरी मम्मी भी लगाती है, तो बड़े बड़े लोबिया की फली आती है, दाने भी बड़े बड़े आते हैं ऐसे। और देखिए इतनी में ही मेरी लोबिया बन के तैयार है, सिंपल है, बस मसाला को अच्छे से भूनना होता है बस। और इसको जब आप बॉईल करते हो, बॉईल करके सिर्फ मसाले में डाल के भून के तैयार करते हैं। और मेरी सासू माँ भी नहा के आई है, जो बाहर का काम होता है वो अपना डेली रूटीन जो होती है वो पूरा कर ली है और आ गई है। अभी किचन में है, उसके लिए मैं निकाल के रखी हूँ, फिर भी वो क्या क्या काम कर रही है। और मेरी गुड़िया का आप देख रहे हैं, कैमरा को देख के कैसे कर रही है। और बस मैं सोफ़ा को झड़का दे रही हूँ ताकि सोफ़ा में बैठेगी, इसलिए मैं पहले पहले झड़का ले रही हूँ। और तो यहाँ पे मैं झड़का दे रही हूँ, आप सब देख ही रहे हैं। और मेरी गुड़िया भी मेरी सासू माँ के साथ बाहर चली गई है। और फ्रेंड्स, मैं कई बार बोल रही हूँ, मेरे पता नहीं समझाने का तरीका सही है या नहीं सही है, आप लोग समझ पा रहे नहीं पा रहे मेरे को मालूम नहीं। और यहाँ पे मेरी सासू माँ दिया बाती कर रही थी, सुबह का अगरबत्ती लगा रही थी। और ये दोनों नाश्ता कर रहे हैं, दादी पोती, आप सब देख रहे हैं। और गुड़िया बोल रही मेरे को अपने से खाना है अपने हाथों से चम्मच को पकड़ के वो अपने से खाने हो रही ऐसे करके। और मेरी सासू माँ जी को परेशान कर रही थी। और हाँ, क्या बोल रही थी, मेरा समझाने का तरीका सही है या नहीं है मेरे को मालूम नहीं, आप लोग समझ पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये भी आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए ऐसे करके। क्या मतलब किस तरह सजेशन दीजिए कि हाँ ये सही है, इस तरह आपको बोलना चाहिए, करना चाहिए, तो शायद मैं और अच्छे कर पाऊँ, 100 में 100 दे पाऊँ। और बस यही है। उसके बाद घर का काम कर ली थी मैं, झाड़ू पोछा वगैरह, फिर बाहर निकले थे हम दोनों पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि हम लोग का भी काम ख़त्म हो गया, तो हम दोनों भी माँ बेटी नहाने के लिए पानी गर्म कर रहे हैं। और अभी क्या है कि सुबह सुबह थोड़ी ठंड रहती है और पानी शरीर में डालते हैं तो ठंडा लगता ही है, इसीलिए अभी पानी गर्म करके नहाते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, सर्दियों के टाइम पे हम लोग ज़्यादातर समय चूल्हा में ही बिताते हैं, क्योंकि 10-11 बजे तक यहाँ पे मेरे यहाँ धूप नहीं निकलता है, तो 10-11 बजे तक हम लोग कुछ काम करके फिर चूल्हा में बैठ जाते हैं, तो ज़्यादातर टाइम हम लोग का यहीं पे बीतता है। फिर बाद में जब धूप निकलती है तो हम लोग धूप में बैठ जाते हैं। पर अभी बस सर्दियों का टाइम आ रहा है, तो बस यही चीज़ दिखा रहे थे। चूल्हा अच्छा लगता है, आग भी अच्छा लगने लगता है। और बस, तो आप सब देख सकते हैं मेरी गुड़िया भी हमेशा मेरे साथ हाथों हाथ बटाते रहती है। और यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत झाड़ू लगा दूंगी, तो मैं कमरे में गई थी झाड़ू लगाने के लिए, फिर यहाँ भी बाहर में झाड़ू लगा दूंगी। और मेरी गुड़िया की नौटंकी आप सब देख सकते हैं क्या कर रही है, वो कैमरा के आगे कभी इचलाती फिटलाती रहती है। और बस सफाई करके हम दोनों भी नहा लेंगे। और मेरी सासू माँ पहले ही नहाई थी, गुड़िया बाद में नहाई थी, क्योंकि वो फिर जल्दी नहा के फिर से गंदा हो जाती, बाहर निकलती मिट्टी में खेलती, इसीलिए वो बोली तू नहाएगी तो साथ में तू नहा लेना अपनी बेटी को। बस, तो यहाँ पे झाड़ू लगा ले रहे हैं।
और पानी गर्म हो जाएगा, हम लोग भी साथ में नहा लेंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स।